सरलीकरण गणित का एक चैप्टर लेकर आए हुए हैं। और जैसे कि मान लीजिए ये प्रश्न दिया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में ये प्रश्न लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने की मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका पहला इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जो प्रश्न ये दिए जाए इनको आप दो गुणनखंडों के रूप में तोड़ दीजिए। तो दो के ऐसे दो गुणनखंड कर लिए, तो एक दूना दो। अब अगले स्टेप का गुणनखंड ऐसे करना है कि आपका जो यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख जाए। तो कितना हो गया, दो तीन छह। इसी प्रकार से 12 के करिए तो 3 चौके 12। इसी प्रकार से 20 के तो कितना होगा, 4 पंचे 20 और 1/5 का 30, 1/6 सत्ते 42, 1/7 अट्ठे 56 प्लस 8 9 72। ठीक है। तो ऐसा करने के बाद अब आपको सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड सिखा रहा हूं। लॉन्ग तरीके से आप ऐसे प्रश्न को कैसे हल कर पाएंगे। क्या करना है आपको कि आपको पहला वाला पद पूरा पकड़ना है और लास्ट वाला पूरा पद पकड़ना है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें एक जो मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूं इसमें क्या करना है, वन लिखना है और हमेशा यहां पर फर्स्ट पद लिख देना, माइनस के चिन्ह लगाना, एक लिख देना और बटे में बेटा लास्ट लिख देना। और पूरे के बटे में आपको जो भी डिफरेंस है प्रश्न में उस डिफरेंस से भाग देना। क्लियर। तो अब क्या करना है, एक बटे, यहां फर्स्ट का मतलब होता है कि इन दोनों गुणनखंडों में जो बेटा छोटा हो, इन दोनों गुणनखंडों में जो छोटा हो, इसको आप छोटा भी लिख सकते हैं और ये आपका क्या होता है, बड़ा। इन दोनों गुणनखंडों में जो छोटा हो वो बटे में लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, एक लिख दीजिए, बटे का निशान लगाइए। अब इस लास्ट वाले में देखिए कि इन दोनों गुणा में कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसको बटे में लिख दीजिए, पूरे के बटे का निशान लगाइए। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है इनका अंतर। तो दो में से घटाएंगे कितना आएगा, एक। तीन में से दो घटाएंगे तो एक। अंतर समान ही आना चाहिए। तो अंतर कितना है, एक। अब इसको हल कर लीजिए, 1 और 9 का लासा लेंगे तो कितना हो गया, 9। 1 माइनस 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 बार, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9, माइनस का चिन्ह। अब 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और बटे में जो 1 लिखा है 1 का मतलब कुछ नहीं होता। तो 9 में से 1 घटाएं कितना आ गया, 8, और बटे में कितना हो गया, 9। बस यही आपका आंसर। क्लियर। अब आपको कभी भी कंपटीशन एग्जामों में, पेपरों में कभी भी इस तरीके से प्रश्न को हल नहीं करना है। आपको इसके लिए क्या करना है, ट्रिक से हल करना है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ टोटल पद गिनना है, टोटल कितने पद दिए गए हैं, और बटे में लिख देना है यहां पर फर्स्ट वाला और इनटू में लास्ट वाला। बस टोटल पद का मतलब है गिन लीजिए कुल टोटल पद कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर आप 8 लिख देंगे, बटे का निशान। फर्स्ट का मतलब है कि पहले गुणनखंड में जो आपका छोटा वाला हो, पहले गुणनखंड में जो छोटा हो, यानी कि फर्स्ट में जो क्या हो, छोटा हो, लास्ट में कौन सा, जो आपका बड़ा हो, उसको लिखना है। तो फर्स्ट वाले में जो आपका छोटा है वो कितना है, 1, गुणा का निशान लगाएंगे। लास्ट वाले में इन दोनों बड़ा जो लिखा हो उसको लिख दीजिए। तो 8 और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो गया, 9। इस तरीके से हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से शॉर्ट ट्रिक को हल कर सकते हैं। शॉर्ट प्रश्न लिया, आपको ये प्रश्न दिया गया है, तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। अभी इसके पहले मैंने विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे गुणनखंड करते। ठीक है। आपको पूरे प्रश्न का गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको क्या करना है, शुरू के दो पदों का गुणनखंड करा लीजिए और लास्ट पद का गुणनखंड करा लीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, 1/30 के ऐसे गुणनखंड करो कि दो भागों में टूट जाए। तो 5 6 का 30। अब आप इसका भी करे आइए, लेकिन ऐसा गुणनखंड करना है कि जो लास्ट में यहाँ लिखा है यहाँ शुरू में आ जाए।
तो 6 सत्ते 42। अब आपका जी मिलता जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 नाम 72, 9 धाम 90 और 11 धाम 10 और गुणा 11 110 हो जाएगा। 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 132 हो जाएगा। 12 का गुणा 13 में करेंगे 156 हो जाएगा और 13 का गुणा 14 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 182 आ जाएगा। तो आपको बेटा पूरे पूरे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कि इसमें कितने का गुणा कराया गया है, 13 गुणा 14 का। अब आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करना है। ट्रिक आपके लिए क्या है, आपको टोटल पद गिनने हैं कि कितने लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर कितना आ जाएगा 9, बटे का निशान लगाएंगे। अब इस वाले में देखिए, इसमें आपको ये देखना है कि छोटा कौन है। गुणा में छोटा कौन सा है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। अब इस वाले खंड में देखिए कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो कितना लिखा हुआ है 14, तो यहाँ पे आप 14 लिख देंगे। तो 9 बटे 14 का गुणा 5 में करेंगे तो 14 पंचे 70। ये आप शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमेशा इनका डिफरेंस समान ही आना चाहिए। यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो कितना आता है 2 1 7 में 6 गया 1, सभी का डिफरेंस समान ही आएगा। लॉन्ग मेथड से भी हल कर सकते थे। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया है कि क्या करना है, वन लिखना है, पहले खंड का जो छोटा पद हो उसको लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, 1 अपॉन लास्ट वाला देखिए, लास्ट में जो सबसे बड़ा हो उसको लिख दीजिए और बटे का निशान लगाना है और डिफरेंस लिखना है। तो 5 में से 6 गया या 6 में से 5 गया, कितने का अंतर है 1 का। अब इनको लासा लेके हल करा लीजिए। 5 और 14 का लासा लेंगे तो 14 पंचे 70, 5 का भाग 70 में देंगे, क्या बार गया 14 बार, और 14 का गुणा 1 में करेंगे तो 14 माइनस का चिन्ह, 14 का भाग 70 में देंगे तो 5 बार और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, 1 के भाग का मतलब कुछ नहीं होता। तो 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9 और बटे में 70। तो हम इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है और ये आपको प्रश्न दिया गया और कहा गया है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपने यूज किया सबसे पहले लॉन्ग मेथड का। तो क्या करना है, आपको 1 लिखना है, बटे में पहले गुणनखंड का जो छोटा पद हो उसको लिख दीजिए। कितना लिखा है 1, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 अपॉन, अब लास्ट वाला गुणनखंड देखना है, लास्ट में दोनों में कौन बड़ा है, तो ये n है और ये n+1 है, ये n से 1 ज्यादा है तो ये बड़ा है तो n+1 लिख दीजिए, बटे का निशान लगाएंगे और जो आपका टोटल डिफरेंस हो, जो आपका डिफरेंस हो उसका भाग कर देंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 गया, कितने बचेगा 1, प्रत्येक में अंतर बराबर ही मिलेगा। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, n+1 में से भी n घटाएंगे तो 1 ही अंतर आएगा, तो बटे में 1 लिख दीजिए। अब इसका 1 और n+1 का लासा लीजिए तो n+1 आएगा, 1 का भाग n+1 में देंगे तो n+1 बार जाएगा और गुणा में कितना है 1, तो n+1, फिर माइनस के चिन्ह लगाइए, इसका भाग इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बार गया 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, तो ये कितना होगा, बटे में आपका 1 लिखा है तो बटे से जो 1 लिखा होता है 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कितना आया आपका n/n+1 बटे, बस यही आपका आंसर है। क्लियर। अगर यही आपको बेटा विकल्प में कभी भी आंसर ऐसा लिखा होता, इस रूप में ना लिख के अगर विकल्प में आंसर ये लिखा होता कि 1 से छोटा, दूसरा प्रश्न दिया गया 1 से बड़ा, तीसरा दिया गया 1/n और चौथा आंसर लिखा है कोई नहीं, तो आपको बेटा क्या करना है, यहां पर अगर बेटा कभी भी इस रूप में आंसर ना दिया हो तो आपको ये देखना है कि इसके कहने का तात्पर्य क्या है। यहाँ n लिखा और यहाँ पर n+1 लिखा, जैसे मान लीजिए कि मैंने n की जगह 5 मान लिया तो नीचे कितना हो जाएगा 5 और 1, 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 6। अगर 6 का मैं 5 में भाग दूं तो आएगा दशमलव लगाना पड़ेगा, 6 जी 50 हो जाएगा, 6 का भाग करेंगे 50 में, कई बार गया
6 सत्ते 42, 6 48 यानी 8 बार, यानी 0.8 कुछ आएगा। इसका मतलब है कि 0.8 है, यानी कहने का तात्पर्य कि ये 1 से कैसा है, छोटा। तो जब कभी भी खुद में अपने से 1 से अधिक भाग दिया जाता है तो उसका मान हमेशा 1 से छोटा निकल के आता है। तो तब आपका आंसर कौन सा होगा, 1 से छोटा। यदि यही हम ट्रिक से लगाना चाहते तो आप ध्यान देख रहे होंगे 1/1, 1/2 स्टेप बढ़ता जा रहा है, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो आपका मतलब है कितने पद दिए गए हैं, n। कितने पद दिए हैं, n। तो यहाँ पे n लिख देते, बटे का निशान लगाते। अब आपको क्या करना है, n कुल पद हो जाते। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, छोटा। छोटा का मतलब कितना लिखा है, 1 और इंटू बड़ा वाला, तो बड़ा कितना लिखा है, n+1। तो आपका आंसर कितना आता है, n+1 में 1 का गुणा कराते तो n+1 ही आता। तो हम शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी हल कर सकते थे। जैसे मैंने एक प्रश्न ए लिया हुआ है, लिखा है 1/1 × 2 × 3 ... ऐसे आपका प्रश्न दिया गया है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अगर इसका हमें मान निकालना है तो ऐसा मान निकालने का तरीका क्या है, तो इसके लिए ट्रिक ये है कि हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा 1/4 लिखना है। हमेशा क्या लिखना है, 1/4 लिखना है। और यहां पर आपको क्या करना है, लास्ट वाला ही गुणनखंड देखना है। जब 3 के गुणा वाले हों तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले गुणा वाले को देखना। जो बेटा पहला गुणा लिखा हो उसको बेटा ऊपर लिख देना। जो पहला वाला गुणा लिखा हो उसको ऊपर लिख देना है, बटे का निशान लगाना है। अब जो शेष बचे हुए हैं इन दोनों का आपस में गुणा करके लिख लीजिए। और यहां पर ऊपर गुणा में क्या करना है कि जो लास्ट वाला पद लिखा है उससे एक ज्यादा का गुणा करा दीजिए। तो n+2 है तो कितने का गुणा कराना पड़ेगा हमें, n+3 का। बस आपका बेटा यही आंसर है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल मैंने ये लिया, आपको ये दिए गए हैं और इस प्रश्न को आपको हल करना है। ये जो लिखा हुआ है, दशमलव नहीं लिखा है, ये इंटू लिखा है। इंटू का मतलब गुणा लिखा होगा, ये गुणा के रूप में आपके लिखे होंगे। तो जब कभी भी बेटा इस तरीके का प्रश्न हो तो आपको कैसे जल्दी से हल करना है, तो क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई कि 1/4 हमेशा लिखिए। क्या करना है, 1/4 हमेशा लिखना। क्या करना है, लास्ट वाले पद को देखना है। लास्ट में जो शुरू में लिखा हो इसको आप बेटा ऊपर लिख लीजिए, फिर बटे का निशान लगाएंगे। जो शेष बचे हुए हों इनका आपस में गुणा करा लीजिए। और ऊपर गुणा कराना है, जो ये लास्ट में लिखा है इससे एक आगे की संख्या का ऊपर गुणा कर देंगे। तो 7 से एक आगे कौन होता है, 8। अब इसको हल कर लीजिए, 4 × 8 और 2 3 6, एक कितना आया, 5 बचा। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, बटे 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 21। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के इन सवालों को हल कर सकते हैं। थैंक यू।